तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हो। तो ये वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में ये लोग अपने बीस्ट को इवॉल्व करने वाले हैं, अपने बीस्ट को इंटीग्रेशन स्टेज में भेजने वाले हैं और उसके बाद उन्हें नई एबिलिटीज मिलेंगी। और मैं तो यहाँ पर लमार चांद की नई एबिलिटीज देखना चाहता हूँ कि उसकी नई एबिलिटीज क्या होने वाली है। तो इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग जब गावलिंग को देख रहा था तो गावलिंग उसे देख लेती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पर कब आए, और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है, जाकर उसे पकड़ लेती है। जबकि बाकी के सभी लोग भी भागते वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पर कब आए, और ज़ैंगी से कहता है कि तुमने 10 दिन का कहा था और तुम एग्जैक्टली 10वें दिन यहाँ पर वापस आ गए हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस किया। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे मिस किया। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों ने अपने बीस्ट को इवॉल्व कर लिया। तो ज़ैंगी से कहता है नहीं, हमने अपने बीस्ट को इवॉल्व नहीं किया। तो ल्यू फेंग कहता है क्यों, क्या यहाँ पर कुछ बुरा हुआ, क्या यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं थे। तो सिस्टर जूही से कहता है कि इन सभी बेवकूफों ने यहाँ पर ट्राई भी नहीं किया, इन सभी के अंदर इतना भरोसा ही नहीं था। मैंने तो देखो जहाँ अपने पांडा चांद को तुम्हारी बात मानकर अपने इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करवा लिया, लेकिन ये सभी लोग इंटीग्रेशन स्टेज में अपने बीस्ट को ब्रेक थ्रू नहीं करवाना चाह रहे थे। तो डांडायू से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर फिर से यही बात कहोगे कि मेरे बीस्ट को इवॉल्व करने के लिए डीपनेस वाटर ही चाहिए। जबकि ज़ैंगी भी उसे कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर दोबारा से एक बार कंफर्म करके बता दो ना प्लीज, यहाँ पर दोबारा से एक बार शामन वाली ट्रिक को यूज करो, बता दो तुमने, क्योंकि उस वक्त उनके हाथों को पकड़ा नहीं था और उनके हाथ की लकीरों को चेक भी नहीं किया था, ये तुमने ज़बानी बता दिया था कि यहाँ पर इनके लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, और वो दोबारा उनको सभी बीस्ट के बारे में बता रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही ज़ैंगी से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पर इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान है, हम लोग यहाँ पर सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। ज़ैंगी कहता है कि डांडाई पूरी रात यहाँ पर यही बात करता रहता है, क्या वाकई में यहाँ पर डीपनेस वाटर को यूज करके मैं अपनी शैडो कैट को इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा दूंगा। जबकि वो कहता है कि ज़ैंगी यहाँ पर सारा दिन यही जैपिंग करता रहता है कि क्या यहाँ पर वाकई में सीम स्ट्रेस को यूज करके मैं अपने लमार को इवॉल्व करवा सकता हूँ। धोनी उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज यहाँ पर दोबारा से एक बार शामन वाले स्किल को यूज करो, और धोनी वहां पर से पट्टी उठाकर लाते हैं, उसके माथे पे बांध देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से हमारे बीस्ट का हाथ पकड़ो और दोबारा से यहाँ पर शामन स्किल्स को यूज करो। तुम्हारा ल्यू फेंग वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करके वहां पर उनको बताता है कि ठीक है मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। वो उनके तीनों के बीस्ट के हाथ को पकड़ता है और उनके हाथ को पकड़कर उनको बता देता है कि यहाँ पर तीन वही इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं जो मैंने तुम्हें पहले बताए थे। और ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो वाकई में वही हमने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखे हुए, तो क्या हम लोग यहाँ पर शुरू करें। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि सिस्टर गावलिंग मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर विंड टाइप के आइटम्स को लेकर आया हूँ, तुम पहले यहाँ पर विंड टाइप के आइटम्स अपने बीस्ट को खिलाओ। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम सभी लोग ब्रेक थ्रू करने वाले हो तो क्यों ना यहीं पर ब्रेक थ्रू किया जाए। यहाँ पर बहुत ही जल्दी हम लोग थर्ड लीग के इंटरव्यू में जाने वाले हैं, तो उससे पहले हमें यहाँ पर अपने बीस्ट को इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचाकर उनको यहाँ पर तैयार करना होगा, उन्हें यहाँ पर नए स्किल सिखाने होंगे। साथ ही डांडाई कहता है कि ठीक है पहले मैं करता हूँ। तो डांडाई कहता है कि सबसे पहले मुझे करने दो, लेकिन उसके साथ ही वहां पर से अगरबत्तियां उठाता है। ल्यू फेंग कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो वो अगरबत्तियां उठाकर वहां पर अब मास्टर फैन की पिक्चर से सामने जाकर पूजा करना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे ऊपर ब्लेसिंग बरसा दे ताकि मेरी शैडो कैट यहाँ पर सेफली इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर ले। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ ही वहां पर अपने पास डीपनेस वाटर निकालता है और डीपनेस वाटर निकालकर वो अपनी शैडो कैट के अंदर डाल देता है, यानी एनर्जी की फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर वो जाता है तो वो इवॉल्व कर जाती है, और इवॉल्व करने के बाद शैडो कैट जो होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से शैडो ज्यादा निकल रहा होता है, यानी कि वो शैडो की तरह बन जाती है। ये देखकर वो लोग कहते हैं जी तो वाकई में काम कर गया। सिस्टर जूही कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर इसकी कैट लॉर्ड रैंक में चली गई है और ऊपर से इंटीग्रेशन स्टेज में भी चली गई है, ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर से कितना सारा काला धुआं निकल रहा है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि तुम्हें याद है हमने यहाँ पर सबसे पहले क्लैन ऑफ फ्रीडम के जो टू ब्रांच थी उसमें जाकर एक ब्लैक फैंटम को हराया था। ब्लैक फैंटम को हराने के बाद उसके पास से मुझे जो डार्क वाला जो एटम मिला था वो एटम भी हमने शैडो कैट को खिला दिया है, इसी वजह से अब इसे यहाँ पर फैंटम टेक्निक्स मिल गई हैं। तो ब्रदर डांडाई जो होता है वहां पर उस पिक्चर को उठाता है मां लीडर फैन की और कहता है कि मैंने यहाँ पर कर लिया लीडर फैन, मैंने कर लिया। तो मां ल्यू फेंग चिल्लाकर कहता है कि ये पिक्चर यहाँ पर क्या कर रही है, इस भद्दी पिक्चर को यहाँ पर से लेकर जाओ। जब किसी के साथ ही सिस्टर गावलिंग कहती है मेरी बारी, और इसी के साथ ही वो भी अपने बीस्ट के ऊपर अपनी एनर्जी को अप्लाई करती है और स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ उसका बीस्ट भी वहां पर इवॉल्व कर जाता है, उसके बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ैंगी कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरा जो लमार जो है यहाँ पर इंग्रेडिएंट को लेने के बाद दोबारा से इवॉल्व होगा तो वो कैसा दिखेगा और उसके पास कौन कौन सी नई एबिलिटीज आएंगे, और मैं भी सच में यही देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने लमार से कहता है कि लमार चलो अब यहाँ पर हमारी बारी है, शो टाइम, चलो इनको दिखाते हैं कि तुम यहाँ पर इवॉल्व होने के बाद क्या बन जाओगे। और इसी के साथ ही वो इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है, इंग्रेडिएंट्स को यूज करके लमार के ऊपर एक्टिवेट करता है, और इसी के साथ दिखाते हैं कि इंग्रेडिएंट्स का असर खत्म हो जाता है, लमार वहीं का रह जाता है, जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाता है। ज़ैंगी चिल्लाकर कहता है कि ये क्या हुआ, और बाकी के सभी लोग भी कहते हैं क्या तुम्हारी इंटीग्रेशन फेल होगी, क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में नहीं पहुंचा। ज़ैंगी बेचारा वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मुझे यहाँ पर इतना बुरा हूँ कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में भी अपने बीस्ट को नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि
ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर जो गैस किया था बाकी सभी के ऊपर तो काम कर गया, तुम्हारे लिए भी काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। और इसी के साथ ही लामार चांद को दिखाते हैं कि लामार चांद वहां पर खड़े खड़े साथ एक पौधा होता है, उसके ऊपर अपनी बुलेट शूट करता है। जैसे वो अपने स्पाइक को शूट करता है तो पौधा वहां पर डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बुलेट के अंदर पॉइजन आ जाता है। तुझे देखने के बाद वो सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, उस छोटे पौधे को क्या हुआ, विदर क्यों हो रहा है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है क्या तुमने देखा, लगता है कि इसने इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इवॉल्व नहीं हुआ, इसकी बॉडी चेंज नहीं हुई क्योंकि इसके स्पाइस के अंदर पॉइजन आ गया। ये इस बात का सबूत है कि इसने ब्रेक थ्रू किया है। तो ज़ेंगी कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर इसने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, चलो शुक्र है कि यहाँ पर ये सब कुछ ठीक से हो गया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसका मुंह खोलकर कहता है लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है, तुम सभी लोगों के बीच इवॉल्व हुए, तुम सभी लोगों के बीच ने यहाँ पर अपनी शेप को चेंज किया, इसने अपनी शेप को चेंज क्यों नहीं किया। मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि इसकी शेप किस तरह की चेंज होने वाली है और ये किस तरह के इवॉल्व होने वाला है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बीस्ट है ये हमेशा के लिए इसी तरह रहने वाला है, चाहे तुम यहाँ पर इसे किंग रैंक का ही क्यों ना बना लो तब इसकी बॉडी शेप नहीं चेंज होगी। ये प्राइमरी सब टाइप के साथ ही आया है। जबकि ज़ेंगी इसी के साथ ही अपने लामार को लेकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है और उसका लामार भी काफी उदास हो रहा होता है। तो डांडी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के इंक्रीज होने पर खुश होना चाहिए कि इसकी शेप भी चेंज नहीं और साथ ही इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई है। उसे कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये बात तो ठीक है कि ये इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच गया, स्ट्रॉन्ग भी हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी शेप चेंज चाहिए। तो डांडी उसे कहता है कि जरा एक बार सोच कर देखो, इस बात की क्या गारंटी थी कि यहाँ पर इवॉल्व होने के बाद इसकी बॉडी शेप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाती, हो सकता था ये पहले से भी ज्यादा भद्दा दिखना शुरू हो जाता और कूल भी नहीं रहता। कावलिंग उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर अब इस बारे में बहस करना बंद करना होगा। बेचारे लामार की तरफ देखो, उसने भी अब रोना शुरू कर दिया है। तो ज़ेंगी कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर बस एक्साइटेड था, इसी वजह से इस तरह की बातें कर रहा था। लामार चांद मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा लगाव है क्योंकि तुम हर बैटल में मेरा साथ देते हो। अगर तुम यहाँ पर अपने आप को शेप को चेंज नहीं भी करते तब भी मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा उदास था कि तुम्हारी शेप चेंज नहीं हुई। ल्यू फेंग उन लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों के बीच यहाँ पर वॉरियर से लॉर्ड रैंक में पहुंच चुके हैं और साथ ही इन लोगों ने इंटीग्रेशन स्टेज को भी अचीव कर लिया है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनको नई टेक्निक सिखाने की जरूरत है। तुम्हें यहाँ पर इनके साथ दोबारा ट्रेनिंग करनी होगी और साथ इन सभी को यहाँ पर नई नई ट्रिक टेक्निक सिखानी होगी। एक तो टेक्निक जो है ये खुद यहाँ पर अपने साथ यानी कि इवॉल्व होने के बाद इन्हें नया स्किल मिलता है, तो वो सभी लोग तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनको कौन कौन से नए स्किल्स मिलने वाले हैं। इन सभी मॉन्स्टर्स के इवॉल्व होने के बाद इन्हें स्पेशल स्किल मिलता है। तो गाउलिंग कहते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे बीस्ट को कौन सा नया स्किल मिला है। तो वो से कहती है कि मेरे ज़ियांग ज़ियांग चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें कौन सा नया स्किल मिला है। तो इसी के साथ ही बटर रैबिट जो होता है वहां पर अपने पास से हवा छोड़ता है। जैसे वहां पर वो हवा छोड़ता है तो वो बादल की तरह सॉलिड होती है और उनकी तरफ आगे बढ़ती है। तो गाउलिंग उसको टच करती है और कहती है कि ये क्या, ये है तो हवा का टुकड़ा है लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये सॉलिड है। सिस्टर जुई कहती है कि हम इसको खा सकते हैं, जबकि मां ल्यू फेंग उसको हाथ में पकड़ता है और कहता है कि हाँ ये वाकई में यहाँ पर हवा ही है, इसने यहाँ पर हवा के टुकड़ों को इसने हवा को सॉलिड बना दिया है। मुझे लगता है कि अगर इसके साथ प्रैक्टिस की जाए तो तुम इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस ढूंढ सकती हो कि इसको कहां पर यूज किया जा सकता है। तुम फाइट में इसको यहाँ पर यूज कर सकती हो। पर सबसे पहले मैं बटर रैबिट के बारे में पता चल गया कि उसे कौन सा स्पेशल स्किल मिला है, उसे यहाँ पर सॉलिड विंड का स्पेशल स्किल मिला है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 83 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बाकी सभी बीस्ट को कौन कौन से स्पेशल स्किल्स मिले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।